हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग सीवियंस जो पिछले वीडियो में देखा था, सीवियंस पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल if its median is equal to 5√3 सेंटीमीटर। ऐसा कहता है, इसका पेरीमीटर बताइए। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए होगा तो उसका कोई भी सीवियन का लेंथ, सपोज ये एडी सीवियन है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तुमको पता है कि एडी का लेंथ कितना होगा, √3a/2। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कैसे आया था, ये परपेंडिकुलर है, ये a है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AD² कितना होगा, AB² - BD², तो आ जाएगा 3a²/4 और उसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3a/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा और यही दे रखा है कितना, 5√3। तो यहां से a आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। a आ गया तो पेरीमीटर तो आसानी से निकल जाएगा। पेरीमीटर कितना होगा, 3a, तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। सो ये तो डायरेक्ट एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी सीवियन ड्रॉ करेंगे, चाहे वो मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, सबका लेंथ कितना होगा, √3a/2, जहां पे a क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। बस उसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से एक और लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे कहता है फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द स्मॉलेस्ट साइड of a triangle having sides 28 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड दे रखे हैं और बोलता है कि इसमें जो सबसे छोटा साइड है उस पे जो मीडियन आएगा उसका लेंथ बताइए। तो तीनों साइड में सबसे छोटा साइड कौन सा है, 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर वाले साइड पे जो मीडियन आएगा उसका लेंथ बताना है हमें। ठीक है, now, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए रहे तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि ये ट्रायंगल कैसा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको जानने का एक तरीका भी बताया था। तरीका क्या था, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर अगर दोनों के स्क्वायर के बराबर तो ट्रायंगल राइट एंगल, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा है तो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहां पे भी हम लोग पता लगाएंगे सबसे पहले, बट इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे आप अगर ये देखें, हमने आपको ये भी बताया था कि जब साइड इस तरह से दिया रहा है तो तीनों में जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। तीनों में कॉमन क्या है, 4 आप बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ क्या आ जाएगा 24, यहाँ क्या आ जाएगा 25। जैसे ही आप 7, 24, 25 देखे आपको समझ में आ गया कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हमने देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कैसे होते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा, बहुत रूटीन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 7, 24 एंड 25। तो जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका कोई मल्टीपल भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। सो आई नो दैट माई ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जब हमें समझ में आ गया कि हमारा ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मीडियन निकाल लेंगे। सो जब पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है तो लेट अस ड्रॉ इट फर्स्ट। राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है, ये है 28, ये है 96 और ये कितना है 100। 3 साइड आपको मालूम है, तीनों साइड, तो आपने ड्रॉ कर लिया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोलता है कि जो सबसे छोटा साइड है उसमें मीडियन का लेंथ क्या होगा। तो सबसे छोटा साइड कौन सा है, यही वाला। तो इसी पे आपको मीडियन डालना है। तो मीडियन डाल देते हैं। सपोज ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो ये मीडियन है, इसका मतलब आधा आधा बटेगा 28। तो इधर भी 14 होगा, इधर भी कितना होगा
14 होगा। तो अब तो ये AD निकल जाएगा ना बहुत आसानी से। ट्रायंगल ABD में देखिए, ट्रायंगल ABD, यही है ट्रायंगल ABD, इसमें 90 के सामने AD क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो वी नो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 96 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सो AD की वैल्यू तो आ जाएगी अंडर रूट 96 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा, यू विल गेट योर आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आप नो क्या आएगा ये, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करें तो 96 का स्क्वायर है। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 92 और 16, अब प्लस कितना 196। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 96 में आप इसको 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112, 112 का 12 कैरी 1, और 93 प्लस 1 कितना हो गया 94। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। ओके, तो ये भी एक सीवीएन पे बेस्ड क्वेश्चन था। मीडियन क्या होता है, सीवीएन होता है, तो मीडियन भी सीवीएन है, तो सीवीएन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। okay? इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी O is an internal point, O is an internal point। फिर कहता है perpendiculars from O to sides BC, CA and AB meet at D, E and F respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और फिर कुछ मेजर्स दे रखा है, कहता है BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है AF माइनस FB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और पूछा है फाइंड AB की वैल्यू बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दे ज्योमेट्री में, तो आपको सबसे पहले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में चीजें बहुत क्लियर नहीं होती, तो सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम हम लोग अगले पेज पे बनाएंगे, बट चूंकि यहाँ पे पहले एक रफ सा बना लेते हैं। क्या कहता है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल है ABC, इसके कहीं एक O पॉइंट होगा बीच में, यहाँ पे O पॉइंट होगा, इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, ये D पे मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, ये E पे मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, ये F पे मिला। ये दोनों दिया हुआ है, ये है 5, ये है 6, ये है 4, ये है 5, और AF माइनस FB 2 है। सो AF माइनस FB, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 से। हमें निकालना है AB का मतलब कितना, AF प्लस FB। तो हमें निकालना क्या है, AF प्लस FB की वैल्यू निकालनी है। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को अगले पेज में हम लोग थोड़ा बड़ा बना के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम स्लाइटली बिगर। सो ये हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे कोई O पॉइंट है इंटरनली, इसको मिला देते हैं। ठीक है, O से परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पे D पे आया है, इधर परपेंडिकुलर डाला है E पे आया है, इधर परपेंडिकुलर डाला है F पे आया है, ऐसा कह रहा है। BD मालूम है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। AF और ये नहीं मालूम है, इसको मान लेते हैं हम, X है और ये Y है। ठीक है, सो X माइनस Y हमें मालूम है, X माइनस Y कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB क्या है, X प्लस Y। तो हमें क्या निकालना है, X प्लस Y, और यही किसकी वैल्यू है, AB की वैल्यू है, यही हमें निकालना है। ठीक है, ओके।
आइडिया तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा ये इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरनल पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, एक रिलेशन देखा था। क्या? BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। एक तरफ से साइक्लिक चलिए, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस यहां से AF स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, AF स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। ये हमें मालूम है, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। नाउ ये सब मालूम है। BD 5 है और ये 6 है, तो 25 माइनस 36 प्लस 16 माइनस 25 और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो ये AF कितना है? X है और ये FB कितना है? Y। तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं X माइनस वाई इंटू X प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 0। अब ये तो मालूम हो गया, कितना है? -11। 25 माइनस 36 कितना आएगा? -11। और ये कितना आएगा? -9 प्लस ये कितना हो जाएगा? X माइनस वाई कितना है? 2 इंटू कितना? X प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 0। सो 2 टाइम्स X प्लस वाई इज इक्वल टू 11 9 कितना? 20। तो X प्लस वाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था AB का वैल्यू। AB का वैल्यू कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, बहुत ही सिंपल सा आइडिया पे बेस्ड था, पाइथागोरस थ्योरम पे। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं पता है तो ये सोचने में काफी समय लग सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है। तो इसको याद रखने से ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत अटपटे से लगेंगे, वियर्ड से लगेंगे, थोड़े क्वैकी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकेंगे अगर ये रिलेशन आपको पता है तो याद रखिएगा, जब भी ट्रायंगल में इंटरनल पॉइंट से 3 साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो स्क्वायर का डिफरेंस होगा, ये सारे स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, इसका सम हमेशा कितना होता है? 0 होता है। इसका प्रूफ भी देखा था पिछले वीडियो में, आप वहां से प्रूफ भी इसका समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये इस पे और भी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन दिया ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन पता चले कि उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल of an isosceles triangle with integer sides having perimeter is equal to 8 सेंटीमीटर। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे। कहता है लेंथ बताइए, किसकी लेंथ बतानी है? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ बताना है ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल कैसा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके साइड्स कैसे हैं? इंटीजर है, और पेरीमीटर कैसा है? 8 है। तो पहले तो ये निकालें कि अगर 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, इंटीजर साइड्स है, तो ऐसे कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, और फिर उसमें हम लोग ढूंढेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कई सारी चीजें एक साथ है, बट एक एक करके इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग निकालें कि ऐसे ट्रायंगल होंगे कितने, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमें ये मालूम है कि तीनों साइड का सम कितना है? 8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी 2 साइड इक्वल होना है। नाउ ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल ढूंढने में याद कीजिए पीछे के वीडियोस में साइड इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, जब भी पेरीमीटर दिया रहे तो इसका आधा लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो कोई भी साइड 4 से कम ही होगा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम होगा कोई साइड तो कितना होगा? 3 होगा। तो अगर एक साइड 3 रखेंगे और 2 साइड को इक्वल रखना है तो कितना रख सकते हैं? 3 3। तो 3 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया 3 3 2। अब इसको एक कम कर दें, अगर 2 और 2 कर दें तो इसको कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। 1 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तो ट्रायंगल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ट्रायंगल? बिकॉज अगर पेरीमीटर है 8 तो कोई साइड उसका आधा से कम ही रहेगा। तो इसका आधा 4, तो 4 से कम ही रहेगा तो 4 नहीं होगा, 4 से कम ही रहेगा तो 6 भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है और वो कौन सा है, 3 3 2। तो हमें हमारा ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल क्या है, 3 3 2। ठीक है, सो ए बी सी अगर हम ट्रायंगल ले लें तो एक साइड है 3, एक साइड है 3, एक साइड कितना है, 2 है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अभी कहता है कि इसका वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकल एंगल। तो इसके वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये डी पॉइंट पे मीट करता है, तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी हमें क्या निकालना है, एडी का लेंथ ही निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ निकालना है। ओके, अब याद कीजिए पिछला सीवीएन का जो प्रॉपर्टी था, हमने क्या बताया था, जब भी वर्टिकल एंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल से तीनों सीवियंस क्या होते हैं, सेम लाइन होते हैं। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है वही मीडियन भी है और वही क्या है, वही एल्टीट्यूड भी होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखा था पिछले क्लास में। तो अगर हम देखें तो ये वर्टिकल एंगल से है तो यहां से तीनों सीवियन सेम होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। और बराबर होगा तो 2 है तो कितना कितना होगा, 1 1 होगा। ये एल्टीट्यूड भी होगा तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो अब तो काम हमारा आसान हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड मालूम है, तीसरा साइड तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 8, तो एडी हो जाएगा कितना है, 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 सेंटीमीटर। सो हमारा जो आंसर होगा एडी वो कितना होगा, 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। एक तो ये था साइड इनइक्वालिटी से आपको पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल ढूंढना था ऐसा, उसके बाद प्रॉपर्टी लगानी थी कि चूंकि वर्टिकल एंगल से सीवियन ड्रॉ हुआ है तो तीनों सीवियन सेम होगा, तो अगर सेम होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एल्टीट्यूड भी रहेगा तो 90 डिग्री भी हो जाएगा, और ये मीडियन होगा तो बाइसेक्ट कर देगा तो 1 1 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 2 साइड मालूम है, तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन इसी सीवियन पे ही बेस्ड था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, नो, वन मोर क्वेश्चन। जैसे सपोज कहता है कि देयर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, कहता है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, a CVN is drawn from vertex containing vertical angle which divides the opposite side in the ratio 3:4, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ओके। और फिर कहता है कि नो साइड्स आर इंटीजर्स, ठीक है, ऐसा भी दे रखा है कि साइड्स क्या है, इंटीजर है। ठीक है, एंड इसके साथ में एक और चीज कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सीवियन, फाइंड द लेंथ ऑफ सीवियन, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, उससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जरूर, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से। तो एक बार इसको समझते हैं पहले कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व।
नो इसमें कई सारे कंडीशंस हैं। पहला तो है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, साइड्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और पेरीमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इससे हम पहले ट्रायंगल ढूंढते हैं कि कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे, फिर पता लगाएंगे कि उसमें से आइसोसेलेस और ऑब्ट्यूस एंगल कौन कौन से हैं, फिर हमें पता, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखें कि a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और जब ऐसा है तो पहले ट्रायंगल ढूंढते हैं, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल ढूंढते हैं सारे के सारे, जैसे पीछे किया था, अभी यहां पे किया था उसी तरीके से। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 7.5, यानी कोई भी साइड 7.5 से कम ही होगा, या और इंटीजर भी रखना है तो 7.5 से कम इंटीजर, तो सबसे पहले क्या लेंगे 7 ले सकते हैं। तो अगर एक 7 और एक 7 तो एक कितना हो जाएगा 1, तो एक वैलिड ट्रायंगल ये मिल गया। इसको एक और कम करें तो कितना हो जाएगा 6 6 3, तो ये भी एक वैलिड ट्रायंगल है। इसी तरीके से कुछ और ट्रायंगल भी आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 है, अगर इसको 5 कर दें तो ये 5 5 5, तो ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। इसको एक और कम कर दें तो कितना हो जाएगा 4 4 और कितना 7, ऐसा भी हो जाएगा। 5 से 4 कर दिया, लेकिन जब आप 4 से कम करेंगे तो क्या होगा 3 3, और ये कितना हो जाएगा 9 9, तो हो नहीं सकता बिकॉज 15 पेरीमीटर है तो 7.5 हुआ सेमी पेरीमीटर, तो 7.5 से तो कम ही रहना चाहिए ना, 7.5 से ज्यादा हो गया 9, तो इसका मतलब ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है। तो ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें कितने मिल गए, 4 हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गए। लेकिन हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर हो गया, साइड्स इंटीजर हो गया, ये सब तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो हमें क्या ढूंढना है पहले, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये बताइए, अभी बताया था आपको पिछले साइड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में, ये तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि जब बड़े साइड इक्वल हो तो अक्यूट एंगल, यहां पे देखिए 3 से बड़ा है 6 और बड़े साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो इक्विलैटरल हो गया। इसमें आइए, अब ये इसमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 स्क्वायर कितना होगा 49, और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम 16 16 कितना आएगा 32 आएगा। तो 32 बड़ा है या 49 बड़ा है, 49 बड़ा है। तो जब 49 बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ही क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमें ट्रायंगल मिल गया, हमारा ट्रायंगल क्या होगा 4 4 7 साइड का ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल आपको जब पता चल गया, अब इसके बाद हमारा आगे का काम शुरू होगा। हमें क्या करना है, इसका वर्टिकल एंगल से एक लाइन ड्रॉ करना है जो ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा 3:4 में डिवाइड करेगा, और फिर हमें उस सीवीएन का लेंथ निकालना होगा, सीवीएन का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, वी हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल। ऐसा एक ट्रायंगल है हमारा ऐसा, ठीक है, स्केल्ड नहीं है तो पार्डन मी फॉर मेकिंग अ बैड ड्राइंग, बैड डायग्राम, बट ऐसे समझिए ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, और ये कितना है 7 है। तो जो इक्वल साइड होता है उसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकल एंगल। सो वर्टिकल एंगल वाले वर्टेक्स से हमें ऑपोजिट साइड पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:4 में डिवाइड करेगा। तो 3:4 में डिवाइड करेगा, और 7 है ही है, इसका मतलब इधर 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 4, ये 4 4। हमें क्या निकालना है, एडी का लेंथ निकालना है। यही तो क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। नाउ ये क्वेश्चन, अब अगर आप एक थ्योरम नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। हमने आपको याद कीजिए, आपको एक थ्योरम बताया था, स्टीवर्ट्स थ्योरम। आई होप आप याद रखे होंगे, पीछे का वीडियो देखे होंगे। स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या कहता है, स्टीवर्ट्स थ्योरम कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से जब ऑपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये सीवीएन ड्रॉ करते हैं, तो सीवीएन का लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये और ये पता है। तो यहां तो सब पता ही है, 4 4 3 4, तो हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था दिस वन, बीसी, याद कीजिए, बीसी इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी इंटू सीडी, बीडी इंटू सीडी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर इंटू बीडी, एसी स्क्वायर इंटू बीडी, एसी स्क्वायर इंटू बीडी प्लस एबी स्क्वायर इंटू सीडी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा अगर आपने नहीं देखा है इसको, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, पीछे के दो तीन वीडियो पीछे ट्रायंगल 3 में शायद हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो आप वहां इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था। अब इसमें बस नंबर्स आपको डालना है। तो BC कितना है 7, तो 7 इंटू AD हमें निकालना है, तो AD स्क्वायर प्लस BD इंटू CD, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, प्लस AB स्क्वायर 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो ये दोनों को मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 112, देखिए ठीक है 112। इसका मतलब AD स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ऐसे, इसको आप इधर लेंगे तो 16 बार जाएगा। देखिए 16 कितनी बार जाएगा, ये देखिए कितनी बार जाएगा 16 बार। ठीक है, तो यहां से AD स्क्वायर 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 आ गया, तो AD का वैल्यू √4 यानी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं था, बट अ क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैट जैसे एग्जाम में या CGL में, टायर 2 में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन छूट ही जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। आप इसको आज कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट मालूम है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक साथ लगाए। पहले लगाए साइड इनइक्वालिटी, कि अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड इंटीजर है, तो कैसे ट्रायंगल ढूंढेंगे। फिर उसमें से हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सा है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से पता चल गया कि ट्रायंगल है 4 4 7। फिर वर्टिकल एंगल से जब हम लोग डाले, इसको 3:4 में डिवाइड किए, तो ये सब मिल गया 4 4 3 4। अब ये CVN का लेंथ हम किससे निकालते हैं, बाय यूजिंग स्टीवर्ट्स थ्योरम। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है। तो स्टीवर्ट थ्योरम अगर आपको पता है तो आप उस फॉर्मूले से डायरेक्टली इसको यहाँ पे निकाल पाएंगे, अदरवाइज वहां पे भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पिछले 2 वीडियोस में, 2 क्लासेस में हम लोगों ने सीवियंस के कॉन्सेप्ट देखे और सीवियंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब इसके बाद सीवियन हमने आपको बताया था कि 3 कनकरेंट सीवियंस अभी देखे थे। कौन कौन से, एंगल बाइसेक्टर, आपका दूसरा था मीडियन, तीसरा था एल्टीट्यूड। ये तीनों कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट होते हैं यानी कि एक पॉइंट पे मिलते हैं। कहने का मतलब यहां से एल्टीट्यूड डाले, यहां से एल्टीट्यूड डाले, यहां से एल्टीट्यूड डाले, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। यहां से मीडियन, यहां से मीडियन, यहां से मीडियन, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। यहां से सिमिलरली अगर एंगल बाइसेक्टर तीनों ड्रॉ करें तो तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट से होके गुजरते हैं। उस पॉइंट्स को कहा जाता है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल में 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। तो उन चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स के क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्रिक सेंटर, वही हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।